हरे कृष्णा। आज आप लोगों को पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके पहले आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हो। तो जो रूल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है ऑलमोस्ट वैसा ही रूल होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन क्या है, चेंजेस क्या हैं, वो है हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड बीन, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने क्या पढ़ा था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसा होता है, चाहे कर्ता एक वचन हो सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। तो मैंने सरल लिखा है कि चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हैड बीन। तो इस तरीके से जो मैं बताया आपको याद करने में बहुत सहूलियत होगी, एक ही बार दिमाग में बैठ जाएगा कि चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ हैड बीन। और जहाँ तक टाइम की बात है तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, इसको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो रूल बताया है सेम रूल यहाँ भी अप्लाई करना है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए और पीरियड ऑफ टाइम माने अनिश्चित समय के लिए। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। इसका डिटेल मैंने बहुत अच्छे विस्तार में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया है और यहाँ भी आप बच्चे लोग समझ सकते हो। बड़ा ही आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी समझने। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जैसे एक निश्चित समय होता है, जैसे सोमवार से 2 बजे से 3 बजे से 5 बजे से, मई महीने से, जून महीने से, 2022 से 2023 से, इस तरह से जो कुछ देना होगा निश्चित के लिए वहाँ आप सिंस का प्रयोग करोगे। और 2 घंटे से तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। 3 घंटे से, 1 सप्ताह से, 1 महीना से, 1 साल से, तो 15 दिन से, ये क्या होता है, एक निश्चित पीरियड होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ आप देखो बोर्ड पर तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यहाँ देखना है हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में। अब ये रहा था, रही थी, रहे थे, तो आप जानते हो कि वैसा ही है कि रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा, समय भी दिया रहेगा। देखो इस शास्त्र में समय भी दिया रहता है, क्योंकि यदि समय नहीं दिया रहेगा तो ये पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान आप पढ़े हो कि रहा था, रही थी, रहे थे, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग किया गया था। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग किया जाता है, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। तो देखो इसकी मैं एकदम सरल नियम लिखा हूँ, यहाँ ये नहीं लिखा कि ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ये आई, चूँकि आप लोग ये जान चुके हो तो इसलिए मैंने एकदम सरल तरीके से लिख दिया कि चाहे कर्ता एक वचन कर रहे हैं सब्जेक्ट, तो चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सब के साथ क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग होता है। सबके साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। अब उसके साथ उसके बाद मैंने यहाँ क्या लिख दिया है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग होगा। फार का प्रयोग हो गया, फार मतलब समझ लो कि हाँ फार का प्रयोग होगा। अब ये देखो इसको मैंने एक लाइन में कैसे बनाया, सब्जेक्ट एसयूवी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फार। अब देखो आप ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता दे रहा हूँ कि जब भी आईएनजी लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है, सेकेंड या थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल में कभी नहीं लगता है। जब भी लगेगा प्रेजेंट कंडीशन वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में लगता है। तो यहाँ पर आईएनजी लगाना है फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर टाइम का मतलब ये सिंस और फार का प्रयोग करना है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लिख दिया कि वह 1 घंटे से पत्र लिख रहा था, 1 घंटे से। तब यहाँ समझना है कि मतलब ये अगर होता कि वो पत्र लिख रहा था, वह पत्र लिख रहा था, तो ये हो जाता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और 1 घंटे से पत्र लिख रहा, अगर वो होता कि वह पत्र लिख रहा था तो ही वाज राइटिंग ए लेटर। और 1 घंटे से पत्र लिख रहा था तो मतलब 1 घंटे में कुछ तो पूरा हुआ होगा,
बाकी का जो बचा है तो वो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो इसीलिए इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसीलिए यहाँ पर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड लेते हैं। तो ही हैड बीन राइट का यहाँ एनजी लगा, ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर, अब कब से, 1 घंटे से, फॉर 1 आवर, है ना सरल। अब यहाँ अगर और भी एग्जाम्पल आप लोग देखना और उसको बनाना, जहाँ नहीं आएगा हमसे पूछना, क्योंकि जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं बार बार कहता हूँ कि ये मैं नियम खाली बताता हूँ, बाकी प्रैक्टिस में 1-2 एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, बाकी आप बच्चों को प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएगा। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार स्वतः बनाओगे, जहाँ दिक्कत आएगी हमसे पूछोगे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। हरे कृष्णा।